कराची में सैलाब मुतासिरीन की आड़ में शहरियों की जमीनों पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। तेसे टाउन की 328 एकड़ जमीन पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीनों पर कब्जे के हवाले से महकमे रेवेन्यू को खत भी लिख दिया है। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान अहद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि सैलाब मुतासिरीन के लिए तो हुकूमत ने नया नाज़िमाबाद के करीब जगह मुख्तस की है, तो फिर तेसे टाउन की जमीनों पर कौन कब्जा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल सिंध सरकार की जानिब से जो सैलाब मुतासिर इनके लिए हुकूमत ने नया नॉर्थ नाज़िमाबाद जो है उसके करीब जो है एक जगह मुख्तस की है कि तमाम जो वहां से मुतासिर आ रहे हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए। मगर अलमिया ये है कि कराची में एक बार फिर सैलाब मुतासिर के नाम पे शहरियों की जो अराजी है उस पर कब्जा शुरू हो चुका है। सैलाब मुतासिर की आड़ में शहर के जो लोगों के अलॉट प्लॉट हैं जो नीलामी में लोगों ने खरीदे थे और कई साल 30-35 साल पहले ये प्लॉट खरीदे गए थे, उस जमीनों पे कब्जा जो है वो शुरू हो चुका है। कराची का इदारा है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो अराजी है उस पे ये कब्जे के हवाले से जो है वो टेंट सिटी कायम कर दी गई है। इदारे की जानिब है मली डेवलपमेंट जो है उन्होंने खत लिखा है रेवेन्यू को कि फौरी तौर पे ये कब्जा माफिया है जो सैलाब मुतासिरीन के जो नाम पे कब्जा कर रही है, इसको फौरी तौर पे इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस हवाले से एक खत भी लिखा गया है जो डॉन न्यूज ने की स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। और खास तौर पे के जो एरिया है सैलाब मुतासिरीन जिस पे कब्जा कर रहे हैं वो स्कीम 45 का एरिया है जहाँ पे तिजारती है, रिहायशी है और रिफाइड प्लॉट्स हैं, उन पे ये कब्जे का सिलसिला शुरू हो गया है। टेंट लगाना शुरू कर दिए गए हैं सैलाब मुतासिरीन के नाम पे। जबकि एमडी की जानिब से जो खत लिखा है उसमें ये बताया गया है कि 6 रिलीफ कैंप जो है वो शहरियों की जो प्लॉट हैं, जो अलॉट प्लॉट हैं उस पे जो है ये टेंट लगा दिए गए हैं। एमडीए ने खत में कब्जा में जो मुलव्विस 4 लोग हैं उनका भी नाम इस खत में लिखा है और बताया गया है कि ये वो 4 लोग हैं जो सैलाब मुतासिरीन के नाम पे यहाँ पर कब्जा करवा रहे हैं। खत में कराची के खासतौर पे डिप्टी कमिश्नर जो गर्दी हैं और इंसदादी तजावुज़ात की जो पुलिस है उसको ये खत लिखा गया है कि फौरी तौर पे पुलिस भेजी जाए। लोगों के प्लॉट है, करोड़ों रुपए के प्लॉट है, कई सालों से लोगों ने ये प्लॉट खरीद के रखे में, इस पे कब्जा हो रहा है तो डिप्टी कमिश्नर फौरी एक्शन ले और इंसदादी तजावुज़ात की जो पुलिस है वो फौरी तौर पे कार्रवाई करे। अच्छा इमरान, हमें ये बताइएगा कि तेसे टाउन के कितने प्लॉट्स हैं जिन पर कब्जा माफिया ने कैंप्स कायम किए हैं और क्या रिहायशी प्लॉट्स के अलावा दीगर प्लॉट्स पर भी कब्जा किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये स्कीम 45 है, सेक्टर 23 है। तेसे टाउन का ये इलाका जहाँ आम शहरियों ने एमडीए से जमीन खरीदी थी, इनके मुताबिक जो इंतजामिया है वहाँ उनका ये कहना है कि तकरीबन 3100 से ज्यादा जो रिहायशी प्लॉट है उस पे ये कब्जा जो है वो शुरू कर दिया गया है, जो रिहायशी प्लॉट है। जबकि 4000 से ज्यादा तिजारती प्लॉट है जिसमें कमर्शियल प्लॉट है उस पे ये कब्जा शुरू किया गया है। जबकि 17 एकड़ रफाई प्लॉट है जिसमें मस्जिद, स्कूल, सरकारी अस्पताल वगैरह कायम होने थे, उस पे भी ये कब्जा जारी है। एमडीए के तेसे टाउन की मजमूई तौर पे 3800 एकड़ ये अराजी है जिसपे सैलाब जदगान के नाम पे कब्जा माफिया ने जो कब्जा शुरू कर दिया है। आप देखने में ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ टेंट्स लगाए जा रहे हैं और लोगों को वहाँ बसाने का जो काम है वो किया जा रहा है। जबकि एमडीए का ये दावा है, जबकि उनके जो मुलाजमीन है, जो इंक्रोचमेंट जो उनकी फोर्स है वो भी वहाँ गई, उनका ये कहना था कि ये वो प्लॉट हैं जो कराची के जो लोग हैं उन्होंने कई साल कबल जो है वो एमडीए से खरीदे हैं, इनकी जो पेमेंट है वो मुकम्मल कर दी गई है। अब इस प्लॉट पे खैमा बस्ती कायम करना जो है वो खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ पर खैमा बस्ती अगर कायम कर दी गई तो यहाँ पर दीगर हवाले से खास तौर पे उनका ये भी कहना है कि अमनो अमान के हवाले से भी सूरत हाल बिगड़ सकती है क्योंकि लोग जो है इससे कबल भी जो नेशनल हाईवे पे कब्जा किया जा रहा था जिसके खिलाफ जो है लोगों ने एहतजाज किया था। उनका ये कहना था ये हमारे प्लॉट्स हैं और यहाँ खैमा बस्ती कायम की जा रही है। और इमरान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत भी लिखा गया है, तो क्या एमडीए की जानिब से खत लिखने के अलावा अभी तक खुद कोई कार्रवाई की गई है इस सिलसिले में? देखिए, एमडी की जानिब से टीमें तो जरूर वहां गई हैं और जाके उन्होंने कोशिश भी की है। हमारे पास फुटेज भी है जो डॉन न्यूज की स्क्रीन पे चल रही है कि वो फुटेज वो है कि जहाँ एमडी की टीम गई है और जाके उनका ये कहना था कि फौरी तौर पे उन्होंने रुकवाने की वहां कोशिश की, मगर वहां पर एक माफिया है
वहां पर मौजूद है, जो फौरी तौर पे वहां पर सामने आया। उन्होंने मज़ामत शुरू की और उनका ये कहना था एमडीए का, कि उनका ये कहना है कि ये सलाह मुतासरीन है जो यहाँ पर आ रहे हैं और एमडीए जो है इनके साथ ज्यादती कर रहा है, जबकि एमडीए का ये कहना था कि सलाह मुतासरीन से भी उनकी बात हुई और जो माफिया है वहां पर, जो 4 रुकनी माफिया, कब्जा माफिया, जिसके नाम भी खत में लिखे गए हैं, उसको उनकी जानिब से समझाया गया कि फौरी तौर पे आप यहाँ पर ये टेंट सिटी कायम नहीं करें। ये लोगों के प्लॉट हैं जहाँ लोगों ने 30 से 35 साल कबल जो है करोड़ रुपए के ये प्लॉट खरीदे हुए हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए एसबी और ये के प्लॉट्स हैं। इसमें फौरी तौर पे आप ये कैंप नहीं कायम कर सकते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से नया नॉर्थ आज़ाबाद पे ये जगह अलॉट की गई है, आप जाएं और वहां जाके सलाह मुतासिन जो भी आ रहा है वो वहां पर एक कैंप टेंट सिटी कायम कर सकता है। उनका ये कहना है कि मगर उनकी मज़ामत के बाद जो एमडीए की टीम जो है वो वापस आई है, उसके बाद खत में डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पे जो है वो सपोर्ट की जाए, वरना ये जो एमडीए की 63 टन की जमीन है, करोड़ रुपए की जमीन है, जो लोगों की है, कराची के शहरियों की है, उस पे कब्जा हो सकता है। इसी हवाले से जो पुलिस है, जो इंतजामिया जो पुलिस है, उसको भी ये खत लिखा गया कि फौरी तौर पे वो पुलिस मुहैया करे और फौरी तौर पे ये कब्जा माफिया को जो टेंट लगा रहे हैं 63 टन पे उनको रोका जाए। जी अच्छा इमरान, हमें ये भी बताइएगा कि माजी में भी देखा गया था कि कराची में सैलाब मुतासरीन के नाम पर कब्जे किए गए थे, उस मामले का क्या बना? देखिए बिल्कुल, कराची में इससे कबल भी सलाब मुतासरीन के नाम पे, जो सलाब मुतासरीन के नाम पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो आए और उन्होंने टेंट लगाया, मगर उसमें यही बताया गया था कि कब्जा माफिया है। खास तौर पे अगर हम सराब गोड से अगर सुपर हाईवे से हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ हमें टेंट, वहाँ पर एक जुगियां बनी हुई, टेंट बने हुए नजर आते हैं जहाँ लोगों की रिहाइश है। ये लोग भी उस जमाने में सलाब मुतासरीन के नाम पे यहाँ पर आए थे और उसके बाद सरकारी अराजी, और जबकि हाईवे के जो रोड है, आप देखते हैं मरकजी रोड है, उस पर उन्होंने जुगियां और टेंट कायम कर दिया। अब जाके वो पक्की आबादियों में उनको तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा भी और भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वहां से जो सलाह मुतासिन के नाम पे लोगों ने वहां पर अपने पक्की रहायशी जो मकान है वो तब्दील कर दिए, जबकि इनका यही कहा गया था कि ये वो लोग हैं जो सलाह मुतासरीन है और ये लोग जो है कुछ अरसे के बाद वापस जो है अपने जो घरों को लौट जाएंगे। मगर देखने में आया कि इसके पीछे पूरी माफिया होती है जो सलाह मुतासरीन के नाम पे जो है वो कब्जा करवाती है, लोगों को प्लॉटिंग करवाती है। इसी हवाले से देखने में आया कि पिछली बार भी जो मुतासरीन के नाम पे कब्जा हुआ, बेसिकली मुतासरीन बहुत ही कम थे, मगर वो जो लोग थे उनको लाया गया, वहाँ वो प्लॉट पे बिठाया गया, उसके बाद उस जगह को पक्की तामीर तब्दील कर दिया गया। और ये माफिया जो है ये सलाह मुतासरीन के नाम पे कब्जा करवाती है और बड़े बड़े रकम लेके इन प्लाटों को फिर फरोख्त कर देती है। इमरान, जैसे कि हमें बता रहे हैं पूरा माफिया सरगर्म है। इमरान, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस कब्जे के खिलाफ हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या आपकी इंतजामिया या हुकूमत में से किसी से बात हुई है इस सिलसिले में? देखिए, हमारी एमडीए के कुछ लोग हैं, उनसे बात हुई तो उनकी हिसाब से हमारे को तसल्ली पर जवाब नहीं मिला। फिर हमने कोशिश की कि किसी भी तरह जो सूबाई वजीर बल्दियात है सैयद नासिर हुसैन शाह, उनसे बातचीत की जाए। हमने फोन किया, उनसे राब्ते की कोशिश की, मगर उनकी जानिब से भी जो हम राब्ता कर रहे थे कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि हमने बहुत दफा कोशिश की कि उनसे मौकिफ लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है उसमें ये एमडीए आता है, उनसे पूछा जाए कि इतनी बड़ी एक माफिया जो कब्जा कर रही है, लोगों के उन प्लॉटों पे कब्जा कर रही है, जो प्लॉट जो है लोगों के अलॉट प्लॉट है, नीलामी में लोगों ने खरीदे हैं, एमडीए से ऑक्शन में खरीदे हैं, वो तमाम प्लॉट पे कब्जा हो रहा है। मगर जो सैयद नासिर हुसैन शाह है वजीर बल्दियात, उनकी जानिब से ना फोन रिसीव किया और ना ही कोई जवाब दिया गया। सवालिया निशान है, क्योंकि अगर फौरी तौर पे ये अहकामात जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए गए कि नया नॉर्थ आज़ाबाद या जो भी जगह हुकूमत अलॉट कर रही है सलाह मुतासिन के, उसके अलावा कोई भी कहीं भी कोई भी टेंट सिटी या कोई कैंप लगाए तो कराची में सलाह मुतासिन की आर्मी शहरी की जमीनों पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। इमरान अहद इस मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।